हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक पे जो कि आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एंड थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए एंड हमेशा हाई वाइब्रेशन एंड पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करने के लिए। तो अभी हम वो टॉपिक ले रहे हैं कि अनब्लॉक होने पर बात करने का मन होता है तो क्या करें। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके पार्टनर ने आपको अनब्लॉक किया है, तो अनब्लॉक होने पर क्या है कि वो एकदम, क्योंकि सोल कनेक्शन है, मैग्नेटिक पुल होता है इस जर्नी में, तो वो एक खिंचाव महसूस होता है बार बार मैसेज करने का। या आप मैसेज करते रहे, बार बार ऐसे लगता है कि हम मैसेज करें, बात करें, और आपने बात कर भी ली है, फिर उसके बाद भी और मन हो रहा है कि बात करनी है, मैसेज करते हैं और भी कुछ, मतलब बहुत से ऐसे बात करने का, कोई सी भी बात करने का मन होता है, किसी भी तरीके से बस बात करना है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अनब्लॉक होने पर आपको शांत रहना है, आपको अपने आप को कंट्रोल, अपनी बाउंड्री सेट करके रखनी है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है और शांत रहना है। तुरंत बात करने के लिए उतावले नहीं होना है और ना ही चेज़ करना है। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मुझे बात करनी है, मैसेज करनी है, या आप अगर बात करेंगे भी ना, तो शुरुआत में वो अगर आपको रिप्लाई कर भी देंगे, बट आप ऐसे लगे हुए रहेंगे ना, तो वो शायद रिप्लाई ना करें, शायद आपके पार्टनर चुप हो जाए, उस टाइम शायद डीएम चुप हो जाए, है ना, तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे। तो आपको इतना उतावला नहीं होना है, शांत रहना है और पीछा नहीं करना है। फिर कहीं आप वापस से चेजिंग एनर्जी में चले जाते हैं, इतना आपने इनर वर्क किया, इतना आपने अपने आप को बैलेंस किया, हाई वाइब्रेशन में रखा, तो उसके बाद क्या है कि इम्बैलेंस आ जाता है। तो इसलिए आप अपने आप को पीस में रखें और पीछा ना करें, चेज़ ना करें। ये समय होता है ना, खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए होता है, बिना शर्त प्यार, अनकंडीशनल लव के लिए होता है, और सेल्फ लव को गहरा करने के लिए होता है। यह 5D स्तर पर जुड़ाव महसूस करने और अपनी आंतरिक हीलिंग, अपनी इनर हीलिंग पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। इस टाइम आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए, अपनी इनर ग्रोथ पे, अपनी इनर यूनियन, अपनी इनर हीलिंग पर फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। अनब्लॉक होने पर आपको इम्बैलेंस नहीं होना है और ना ही ब्लॉक होने पर इम्बैलेंस होना है। इम्बैलेंस की सिचुएशन आप में कभी नहीं आनी चाहिए, बैलेंस आपको रहना है। और अगर आपको ये वीडियो इसीलिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि बहुत से हमारे व्यूवर्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी है कि अनब्लॉक होने पर मन करता है बात करने का, या ब्लॉक होने पर भी करता है। तो एक वो खिंचाव है ना, मैग्नेटिक पुल, वो अट्रैक्शन, वो सोल लेवल पे एक दूसरे की एनर्जी जो कनेक्ट होती है, तो उस वजह से वो खिंचाव होता है। और क्योंकि वो भी आपको याद कर रहे होते तब भी आपके लिए ये चीज़ होती है, और कहीं आप उनका पीछा कर रहे होते हैं, आप में असुरक्षा या भय या फियर की भावना हो तब भी ये चीज़ होती है। तो इसलिए अपने आप को बैलेंस करें, धैर्य रखें, डिवाइन को सरेंडर करें। ब्लॉक या अनब्लॉक के खेल में आपको विचलित नहीं होना है, यह रनर चेजर चरण का हिस्सा है। अनब्लॉक होने का मतलब यह नहीं है कि तुरंत बात करनी ही है। अपनी ऊर्जा खुद पर लगाएं, अपनी ऊर्जा को सेव रखें, अपनी ऊर्जा अपने ऊपर लगाएं, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने पीस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपने आप को बैलेंस करने में लगाएं, अपनी ऊर्जा को हील करें खुद को। सेल्फ लव पर फोकस करें, अपने जीवन, करियर और खुशी पर ध्यान दें। जब आप अपनी ऊर्जा को वापस अपने अंदर लाते हैं तो ट्विन फ्लेम भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपके डीएम भी आपकी ओर, आपके डीएम हो या डीएफ हो भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं। बिना शर्त प्यार करें, अनकंडीशनल लव करें, उनसे बात करने के लिए दबाव ना डालें, उन्हें अपनी गति से आगे बढ़ने दें और उन्हें प्रेम और शांति भेजें। पीछा नहीं करना है, दबाव नहीं डालना है, फोर्स नहीं करना है, फियर में नहीं जाना है, उन्हें अपनी गति से आगे बढ़ने देना है, जैसे वो आराम से, शांति से आ सके, और उन्हें प्रेम और शांति भेजें। 5D संचार
टेलीपैथी जो है ना वो करें। टेलीपैथी आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें भौतिक रूप से बात करने के बजाय उनसे मानसिक या आध्यात्मिक रूप से जुड़े टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करें। विश्वास करें कि आप दोनों ऊर्जा के स्तर पर जुड़े हुए हैं। आप एनर्जेटिक लेवल पे आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अपनी हीलिंग करें, अपनी भावनाओं और अनसुलझे मुद्दों को समझें। यह यात्रा खुद को हील करने और अपनी आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की है। अपनी सोल मिशन, अपने सोल पर्पस पर फोकस करें। चेज़ नहीं करना है इस टाइम आपको। अगर मन होता भी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी कि इस टाइम आपको चेज़ नहीं करना है, क्योंकि ये नहीं तो आप चेजिंग एनर्जी में चले जाएंगे और आपकी एनर्जी ड्रेन होगी और आप फिर से उसी लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे या उसी में आ जाएंगे जहां आप पहले पीछा करते थे और डीएम आपको इग्नोर कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उस एनर्जी में नहीं जाना है, पीछा नहीं करना है। बस उन्होंने जब तक जवाब दे दिया ठीक है, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आपको भी रुक जाना है, शांत हो जाना है ना। अपनी बात कर ली, जितनी हो सके कर ली, अपनी बात रख ली, बस उसके बाद शांति रखनी है और अपने आप को हील करना है और कोई उम्मीद नहीं रखनी है। हाँ, आपने अपनी बात रख ली, काफ़ी है बस। उसके बाद आपको चेज़ नहीं करना है। अपने ऊपर अपनी एनर्जी को लगाए, अपना काम करें, अपने टैलेंट पे, अपनी स्किल्स पे, अपने गोल्स पे, अपने करियर्स पे, अपने सेल्फ लव पे फोकस करें। अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़े एक पॉजिटिविटी के साथ। अपने ऊपर काम करें। आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड करती है वो आप करें, है ना। तो जो आपको करना अच्छा लगता है वो आप काम ज़रूर करें। खुद पे काम करें, बस खुद की एनर्जी को समझें, है ना। खुद की सक्सेस की तरफ ध्यान दें, खुद की ग्रोथ की तरफ ध्यान दें। पीछा नहीं करें। मैसेज या कॉल करके परेशान नहीं करना है उनको, क्योंकि इससे वे और दूर भाग सकते हैं। ईगो को नहीं आने दें। उनसे बात करने के लिए उतावलापन आपके डर और ईगो को दर्शाता है, जो यात्रा को धीमा कर सकता है, आपकी जर्नी को धीमा कर सकता है। इसलिए आपको ईगो और फियर और चेज़ से बचना है। चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना। याद रखें, ट्विन फ्लेम यात्रा भौतिक से ज़्यादा या आध्यात्मिक विकास की है। आपको तो पता ही है, आप सब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो भौतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक विकास की है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की है। जब आप आंतरिक रूप से पूर्ण हो जाते हैं तो बाहरी मिलन यानी कि रीयूनियन सहज हो जाता है। तो ये था आज का मैसेजेस, आज की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी जर्नी में। क्योंकि बहुत सी फेमिनाइन है हमारी जिनको मन होता है कि हम बात कर ले, उन्होंने हमें अनब्लॉक कर लिया है, हम उनसे बात कर ले, ये कर ले, वो कर ले, फीलिंग शेयर कर ले। हाँ, कर लीजिए, आपकी बात हो गई, शुरुआत में आपने बात कर ली, उन्होंने सुन भी ली, उन्होंने रिप्लाई भी कर लिया। बट आप बार बार अगर वही चीज़ करेंगे तो वो शायद चुप हो जाएंगे या रिप्लाई नहीं करेंगे, तो तब आपको रुक जाना है बस। उसके बाद आपको भी समझ जाना है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है और इस तरीके से हील करना है कि आपको ब्लॉक और अनब्लॉक से कोई फ़र्क ही ना पड़े। तब जाके आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और आपकी जर्नी आसान होगी। और ये भौतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी है ना, तो अपने डिवाइन से, यूनिवर्स से यूनाइट हो, अपने इनर यूनियन में आए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका रीयूनियन भी आपको बाहर भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले काम करें कि आप अपने आप को अंदर से यूनियन में लाएं, इनर यूनियन में आए, आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाए, ताकि कोई भी सिचुएशन आपको ऐसे विचलित ना कर सके। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।